भारत की तरक्की में किस तरह से विज्ञान ने सबसे बड़ा रोल निभाया है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन भारतीय विज्ञान एक तरह से आजादी से पहले ही पूरी दुनिया में अपना योगदान दे रहा था। और उसी योगदान में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 200 से ज्यादा आविष्कार किए और पूरी दुनिया ने उसके आविष्कारों को देखते हुए उसे इंडियन एडिसन का खिताब दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में इस एडिसन का नाम शायद ही भारत के लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन था ये भारत का एडिसन जिसने भूतों से बात करने वाली मशीन तक बना डाली थी। बात 18 अप्रैल 1867 की है, जब उस समय के बॉम्बे में एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का नाम था शंकर अबाजी भिसे, जिनकी परवरिश एक अच्छे परिवार में हो रही थी। उन दिनों अमेरिका की एक साइंस मैगजीन उनके घर आया करती थी। एक दिन उन्हीं में से एक मैगजीन को पढ़कर भिसे की विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ी। उन्हें लगा कि वो विज्ञान को ही अपना रास्ता बना सकते हैं और उन्होंने ऐसा ही करना सही समझा। और उन्हीं मैगजीन पढ़ पढ़कर उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही अपनी पहली मशीन बना डाली। 14 साल की उम्र में बनाई गई उनकी वो मशीन कोयले से गैस निकालने का काम करती थी। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर विज्ञान में आगे की पढ़ाई करने की बात कही, लेकिन घर वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि विज्ञान में कुछ नहीं रखा और उन पर दबाव बनाया कि वो वकालत कर लें। लेकिन उनका मन नहीं लगा। जैसे कि विज्ञान में रुचि और खुद की ट्रेनिंग इस कदर थी कि 20 साल की उम्र पार करते ही उन्होंने बॉम्बे में एक साइंस क्लब भी बना डाला। उसी उम्र में उन्होंने कुछ मशीनें और गैजेट्स बनाए जिनमें टेम्पर प्रूफ बॉटल, इलेक्ट्रिक बाइसिकल और बॉम्बे के रेलवे सिस्टम के लिए स्टेशन इंडिकेटर जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन ये सब बस वो शौकिया तौर पर कर रहे थे और उसी हिसाब से उन्हें इसकी थोड़ी बहुत पहचान भी मिल जाया करती थी। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में बड़ा मौका तब आया जब 1890 के दशक में आखिर में ब्रिटिश आविष्कारकों की एक मैगजीन ने मशीनें डिजाइन करने की एक कंपटीशन का ऐलान किया, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डिजाइन भेजी। भिसे ने भी इसी मोटिवेशन के चलते एक रात में 4 घंटे से भी कम समय में एक मशीन का ब्लूप्रिंट स्केच तैयार किया और उसे कंपटीशन में भेज दिया। और हुआ वही जो किसी ने नहीं सोचा था। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों को पीछे छोड़कर भिसे का डिजाइन सबसे बेहतरीन साबित हुआ और भिसे विजेता बन गए। इसी के बाद से भिसे पूरे मुंबई यानी बॉम्बे में पहचाने जाने लगे। अब भिसे की पूछ परख शुरू हुई और विज्ञान के क्षेत्र में भिसे को बढ़ावा देने के लिए उनके ब्रिटेन जाने के लिए बॉम्बे प्रशासन ने इंतजाम शुरू किए। और इस तरह से भिसे को जो चाहिए था वो उन्हें मिलना शुरू हो गया। ब्रिटेन जाते हुए भिसे ने अपने दोस्तों से कहा था कि जब तक मैं कामयाब नहीं होता या मेरा आखिरी पाउंड खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। ये लाइन उस समय की किसी भी नौजवान वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन गई थी। अब भिसे ब्रिटेन तो पहुंच गए, लेकिन सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई भारत के दादा भाई नौरोजी से, जो लंदन में पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस थे। उन्होंने उस समय लंदन में भिसे को किसी कंपनी में काम दिलाने और एग्रीमेंट तय करने में मदद की, क्योंकि भिसे के खाते में कई इंटरनेशनल पेटेंट आ चुके थे और नौरोजी इस काबिलियत से बहुत इम्प्रेस थे। इसके बाद भिसे के आविष्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, जो 200 आविष्कारों और 40 पेटेंट तक पहुंचा। 40 पेटेंट का मतलब कि वो 40 आविष्कार जो पूरी दुनिया में सबसे पहले भिसे ने किए थे। इन्हीं आविष्कारों में भिसे ने एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड इजाद किया, जिसे बाद में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। फिर इसे लंदन, वेल्स और पेरिस के स्टोर में काम के लिए इस्तेमाल में लाया गया। भिसे ने नौरोजी को अपने नए आविष्कारों के बारे में बताया था कि किचन गैजेट्स, टेलीफोन, सिर दर्द के इलाज के लिए एक डिवाइस और टॉयलेट सफाई के लिए एक ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम भी भिसे तैयार कर चुके थे। लेकिन भिसे ने अपने एक आविष्कार के बारे में नौरोजी को नहीं बताया था और वो था पुशअप ब्रा। जी हाँ, भिसे ने 1905 के जमाने में सीने के उभार में सहायक ये आविष्कार भी कर दिया, जिसे आज के फैशन की दुनिया में बहुत इस्तेमाल में लाया जाता है। इस सब के अलावा भिसे का सबसे बड़ा आविष्कार था भिसोटाइप। ये एक ऐसा टाइपराइटर था जिसने प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने इस आविष्कार को क्रांतिकारी माना था और उनका अंदाजा था कि इससे प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत आगे तक चली जाएगी। इस क्रांतिकारी आविष्कार ने एक तरफ भिसे को शोहरत दिलाई तो वही उनके पतन का कारण बना। पहले इस भिसोटाइप को लेकर नौरोजी की मदद से लंदन के बड़े सोशलिस्ट हिंडमैन से भिसे की बात हुई और साथ ही ये करार भी हुआ कि हिंडमैन इस भिसोटाइप के लिए फंड रेज करेंगे। हिंडमैन ने भिसे को फाइनेंस का भरोसा दिलाया
उस वक्त की प्रिंटिंग की सबसे बड़ी कंपनी लिनोटाइप के साथ बातचीत आगे बढ़ी और भिसे अपनी मशीन को फाइनल टच देने की तैयारियों में जुट गए। लेकिन ऐन मौके पर हिंडमैन ने फाइनेंस ना जुटाने पर अफसोस जाहिर किया। इसका अंजाम ये हुआ कि काफी वक्त और पैसा लगाने के बाद भिसे के पास अब कुछ नहीं बचा था। इसी कारण उन्हें 1908 में बॉम्बे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन लंदन का ये सफर इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। बॉम्बे आकर उन्होंने अपने टाइपराइटर के बारे में क्रांतिकारी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को बताया। उन्होंने भिसे को बड़े बिजनेसमैन टाटा से मिलवाया। इसके बाद भिसे टाटा के भरोसे पर अमेरिका गए। इसके बाद भिसे ने एक वॉशिंग कंपाउंड बनाया, नाम दिया शेला, और कई गुना मुनाफे में एक अंग्रेजी कंपनी को उसका पेटेंट बेच दिया। साथ ही उन्होंने एक दवाई भी इजाद की। बेस लाइन नाम की यह दवा घावों को सही करने और पानी साफ करने के काम आती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस दवाई की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 1926 में भिसे ने बेस लाइन के राइट्स एक दूसरी कंपनी को बेच दिए। साथ ही ये शर्त रखी कि उन्हें रॉयल्टी मिलती रहेगी। नई कंपनी ने बेस लाइन का नाम बदलकर एडमिडाइन रख दिया, जो दरअसल कुछ और नहीं, आयोडीन का एक प्रकार था। एडमिडाइन ने भिसे की किस्मत बदल कर रख दी। 1927 में ब्लड प्रेशर से लेकर मलेरिया तक के लिए डॉक्टर एडमिडाइन लिखने लगे थे। खास बात यह थी कि इस दवा का प्रचार किया एक खास शख्स ने। एडगर केसी को तब अमेरिका में स्लीपिंग प्रोफेट के नाम से जाना जाता था, जो भविष्यवाणी करने, आत्मा से बात करने आदि का दावा करते थे। यहाँ तक कि एडिशन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक भी केसी से मिलने जाया करते थे। केसी ने दावा किया था कि एडमिडाइन का उपयोग से साइकिक पावर बढ़ती है। अमेरिका में तब भूत प्रेत आदि पर विश्वास काफी ज्यादा था, इसलिए केसी के दावे के बाद एडमिडाइन की बिक्री खूब बढ़ी और शंकर आबाजी भिसे खूब अमीर और लोकप्रिय हो गए। शिकागो यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइको एनालिसिस की मानद डिग्री दी। 31 दिसंबर 1930 को उनका बचपन का सपना पूरा हुआ और उनकी मुलाकात थॉमस अल्वा एडिसन से हुई। और उसके कुछ साल बाद 7 अप्रैल 1935 को ही भिसे की मौत हो गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको भिसे की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।